हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट टू फिजिक्स का पार्ट टू है। जो जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक चल रहा है दोस्तों फिजिक्स का। ये रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए स्पेशली साइंस की बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो द स्टडी IQ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हम देखते हैं चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। इसके पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग है चाल और वेग। इस वीडियो में हम देखेंगे चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है, और मंदन हम कैसे निकालते हैं, मतलब रिटार्डेशन हम कैसे निकालते हैं, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल दूरी, और दूरी हमें पता है कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जो लॉन्गेस्ट रूट होता है, वही दूरी होता है। ठीक है, मैं कल समझाया था कि ये जो रैंडम होता है, ये इसको बोलते हैं दूरी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दूरी। लेकिन ये जो होता है ये होता है विस्थापन। ये क्या होता है? विस्थापन। तो अगर चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी क्या होती है? दूरी होती है अदिश राशि। अगर दूरी अदिश राशि होगा तो चाल भी क्या होगा दोस्तों? अदिश राशि होगा। चाल भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। और इसका मात्रक मैंने बताया था मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका बीमा हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जितनी दूरी वो तय करेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, मतलब जितनी दूरी वो तय करेगा उस दूरी को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो वही उसका क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा, मीन्स चाल निकल जाएगा। स्पीड निकल जाएगा मीन्स चाल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से कहीं इतना डिस्टेंस गया, फिर इतना डिस्टेंस गया, फिर ऐसे 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 जाते जाते जो है एक अलग अलग टाइम पीरियड लगेगा और अलग अलग चाल होती रहेगी। तो टोटल औसत चाल ले लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम जो ले लेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वेग क्या होता है। तो वेग, चाल तो होता है एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन अगर वेग की बात करें दोस्तों, तो वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग मतलब बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही क्या होता है? विस्थापन होता है। मतलब सबसे छोटी जो दूरी होती है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की, जो सबसे छोटी दूरी होती है वही क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है। और हमें पता है कि विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होती है। ये जो होती है सदिश राशि होती है। अगर ये सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा दोस्तों? सदिश राशि होगा। वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। और दोनों का मात्रक सेम होता है। मीटर पर सेकंड चाल की भी होती है, मीटर पर सेकंड हमारा वेग की भी होती है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो चाल होती है वो स्पीड से हमेशा ग्रेटर होती है। ग्रेटर होती है या इक्वल होती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे चाल जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेग होता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेग होता है। क्यों? क्योंकि चाल हमेशा क्या होता है? चाल हमेशा ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा ज्यादा होती है। विस्थापन के कंपेयर में अगर तुलना किया जाए तो विस्थापन जो होता है वो कम होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जबकि वही दूरी, वही एक डेस्टिनेशन से जो दूसरी डेस्टिनेशन की दूरी होती है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। इसीलिए चाल हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है ये वेग। इसका रेशियो जब निकालेंगे दोस्तों तो चाल बटे वेग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपके NTPC एग्जाम में। यही क्वेश्चन पूछा गया कि चाल बटे वेग का ग्रेटर देन क्या होता है? चाल बटे वेग का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? अनुपात क्या होता है? 1 होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, या 0 होता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन था लेस देन आर इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन था, यहाँ पर था नन ऑफ दीज। वैसे ठीक है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1।
चाल हमेशा, चाल और वेग का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यही होता है दूरी का भी, यही होता है दूरी का भी। दूरी का देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई कहे कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, तो दूरी अपान विस्थापन का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। जो दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है वही चाल और वेग का अनुपात होता है। ठीक है, चाल और वेग का अनुपात होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या चाल बटे वेग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये दोनों अनुपात सेम होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों त्वरण। त्वरण क्या होता है या एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण बेसिकली क्या होता है कि जब आप चलते हैं तो कहीं ब्रेक लगाते हैं, कहीं अपने आप को रोकते हैं, तो यही चीज जो मंदन आता है, जो वेग परिवर्तन होता है, और जितनी वेग परिवर्तन जितने टाइम में हुआ है उसी को बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ स्पीड से चल रहे थे, लेकिन कुछ दूरी के जाने के बाद आपने स्पीड बढ़ा दिया या घटा दिया। आपने क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया या घटा दिया। तो जब स्पीड बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसी चीज को बोला जाता है वेग परिवर्तन। मतलब एक फॉर्म से आपने दूसरे फॉर्म में चले गए। मतलब अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगे, तो 8 से 20 हुआ, चेंज हुआ स्पीड। जब स्पीड चेंज होती है तो उसी को बोलते हैं वेग परिवर्तन। और जितने टाइम में चेंज हुआ, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में 8 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर जाने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम टेकन, जो टाइम लेता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम अंतिम वेग को v से डिनोट करें, अंतिम वेग को v से डिनोट करें और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करें, तो b माइनस यू अपान टी, b माइनस यू अपान टी, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो b माइनस यू अपान टी, ये होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, जब आप बाइक चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों कुछ टाइम जाने के बाद कुछ स्पीड से आए, जैसे कोई सामने आता है तो आप ब्रेक लगाते हैं, तो जो ब्रेक लगाते हैं उसी चीज को बोला जाता है रिटॉर्डेशन। उसको क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं, मंदन। जब आप चल रहे हैं और साइकिल से चल रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगा दिए तो रुक जाएगी साइकिल या धीमी हो जाएगी साइकिल, उसको क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों? मंदन बोला जाता है। और ऋणात्मक त्वरण, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। रिटार्डेशन के साथ निगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं मंदन बोल दिया जाए तो मंदन का मतलब होता है कि ब्रेक अप्लाई किया गया है उस पर, मतलब ब्रेक लगाई गई है और वह सामान जो भी गाड़ी है वो रुकने की पोजीशन पर आ गई है, मतलब उसकी स्पीड हमेशा कम हुई है। कौन सी स्पीड से? इनिशियल स्पीड से कम हो गई, मतलब प्रारंभिक वेग से कम हो गया है। ठीक है, प्रारंभिक वेग से कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इस पर हम मंदन पर एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है यदि कोई कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, रफ्तार से चल रही है, और 5 सेकंड में ब्रेक लगा दिया जाता है। मतलब 5 सेकंड गाड़ी चलती है 72 किलोमीटर पर आवर और उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी कहीं न कहीं जाकर रुक जाएगी। तो कह रहा है कि उस पर कितना मंदन लगाया गया। ठीक है, उस पर कितना मतलब फोर्स लगा, मंदन त्वरण अप्लाई किया गया, जिससे गाड़ी क्या हो गई? धीमी हो गई या रुक गई।
ठीक है, फाइनल स्टेज में जाकर रुक जाएगी। तो जब भी कह दे कि जब ब्रेक लगाते हैं तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किलोमीटर यहाँ 5 सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मैं बताया था 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। या किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दीजिए और घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आ जाएगा u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेलोसिटी जो आ जाएगी वो 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है 5 सेकेंड, मतलब v जीरो हो जाएगा। जब भी मंदन बोलेगा तो v जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं वो जो फाइनल वेलोसिटी है, जो गाड़ी चल रही है वो जाकर 5 सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो v जीरो और t दिया है 5 सेकंड, ठीक है। हमें मंदन ज्ञात करना है, मतलब त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण होता है v त्वरण होता है v है 0 माइनस u है 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो -20/5 और 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके साथ ये माइनस अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने पहले ही पूछा है कि मंदन ब्रेक लगाया जाता है। जब ब्रेक लगाएंगे तो माइनस में आएगा ही, श्योर आएगा, ठीक है। माइनस में आएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मंदन हो गया, मतलब मंदन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो रुक जाएगा, ठीक है। मंदन उस पर अप्लाई, त्वरण जो अप्लाई किया गया वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के उससे लगाया गया, ठीक है। अब देखिए त्वरण का जो होता है दोस्तों वेग परिवर्तन, मतलब मीटर पर सेकेंड, और इसका भी सेकेंड हो जाएगा, इसीलिए इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों त्वरण निकालना या मंदन कैसे निकाला जाता है। तो मंदन निकालने का जो मेथड है वो होता है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो त्वरण हमेशा जब भी मंदन बोल देगा मतलब वहाँ v हमेशा जीरो ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा दिया रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। और टाइम दिया रहेगा, अगर किलोमीटर प्रति आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यूनिट हमेशा एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस पर हम और क्वेश्चन कराएंगे मंदन पर, ठीक है। ये सेकंड क्लास है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कार ब्रेक लगाता है तो मंदन होता है, और मंदन में हमेशा फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो आज बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, और आगे भी वीडियो इससे भी अच्छी बनाई जाए, इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस, थैंक यू।